हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो एक्सिस बैंक दिया गया था, इंडिया ग्लाइकोल दिया गया था, HAL दिया गया था, उससे पैसा कमाया होगा। और साथ में जो स्विंग ट्रेडिंग में होल्डिंग था अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, इन सब का पूरा मजा ले रहे होंगे। और आज बात करने वाले हैं टाटा पावर। बिग मर्जर न्यूज क्या है? अदानी का नया मल्टीबैगर, डिफेंस का नया मल्टीबैगर, इन्वेस्टर के मरने के बाद क्या होगा शेयर का, इंडिया ग्लाइकोल, यानी बहुत खास वीडियो लास्ट तक देखिएगा। स्पेशली ये जो इन्वेस्टर के मरने के बाद वाला पार्ट है, ये मेरे नज़र में आज का सबसे हिट पॉइंट है जो हर एक इंसान को सुनने की ज़रूरत है और हर घर पहुंचने की ज़रूरत है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास अपडेट आएगी और आप फायदा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अदानी के नए मल्टीबैगर से, जहां अब तेजी होने के बाद मार्केट में चर्चा है, जहां की 400 रुपए के ब्रेकआउट पर हमने कंपनी से दोस्ती कराते हुए आप लोगों की एंट्री कराई और ये स्टॉक 542 पर चल रहा है, यानी 142.6 सेशन में आपको दे चुका है। मजबूत फंडामेंटल है, टेक्निकल सपोर्ट है, फूड बिजनेस में ये आ रहे हैं, कई राज्य में रीजनल राइस ब्रांड और प्रोसेसिंग यूनिट का एक्विजिशन कर रहे हैं, उसकी तलाश में लगे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उससे पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो जो इनकी इन्वेंट्री है वो इतनी तगड़ी है कि वो ये कहा जा रहा है कि उससे जो मार्जिन इनपुट आएगा वो बहुत तगड़ा आएगा, जिसका फायदा इनको मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से न्यूज और चार्ट का तड़का लेकर अदानी विल्मर निकल चुका है अपने एक अलग सफर पर और वहां 400 से 542 की जर्नी कंप्लीट कर चुका है। और मैं लगातार कह रहा हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए और इसको ऊपर जाने दीजिए। अगर आपने अदानी विल्मर की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई है। किन किन के पास 400 से अदानी विल्मर है जरूर बताइएगा। और जो लोग कह रहे थे कि अदानी विल्मर इतनी तेजी होने के बाद दिलाया, अब वो लोग गायब हो गए हैं, तो मैं उन लोगों से फिर से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा, आप समझिए मैं आपका भाई हूं। हमने कोई यूट्यूब पे पेड बटन नहीं लगाया है, ये आपका अनएजुकेशन है, जिसके कारण कभी किसी स्टॉक को आप महंगा और कभी किसी स्टॉक को आप सस्ता समझ लेते हैं। तो मेरी कोशिश है मेरा पूरा परिवार कमाए विद पॉजिटिव माइंड, लेकिन क्या आप पॉजिटिव माइंड से ले पाते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है, बाकी प्रभु की इच्छा। जय भोले। अब बात करते हैं डिफेंस का मल्टीबैगर। हमने कुछ दिन पहले डिफेंस सेक्टर की एनालिसिस की थी, 4 शेयर बताए थे, उसमें इस शेयर को अपना पसंदीदा भी बताया था। और भगवान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस जिस शेयर के बारे में हम खुल के बातें करते हैं, जैसे अदानी विल्मर खुल के बताया कि चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, रैली आपके सामने है। डिफेंस सेक्टर के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। वहाँ पर ये स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है, जिसने बताया कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है, कंपनी की आय पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 6% अधिक रही है। जबकि कोविड को लगातार ये झेल रहे थे, प्रोडक्शन इनका घट गया था, लेकिन उसके बाद भी रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट को हासिल करने में कामयाब रहे। रीज़न है कि जो बाद का टाइम फ्रेम था उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इनके ऑर्डर बुक बहुत मजबूत थे। यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसी केयर है और एकरा है, ICRA है, उन्होंने इसका जो रेटिंग है वो AA+ से AAA स्टेबल कर दिया गया है। इन्होंने 44 नए हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट, 84 नए इंजन बनाए हैं, 203 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर, 478 इंजन की ओवरहॉलिंग की है, 15 नए हल्के लड़ाकू विमान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो इस तरीके से ऑर्डर बुक काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी स्ट्रांग है। और वहाँ पर जिस तरीके से लगातार डिफेंस सेक्टर में इंडिया में ये है कि हम बाहर से चीज़ें नहीं मंगाएंगे, हम इंडिया में बनाएंगे, वो डिटेल एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बिग आई ओपनर वीडियो है कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में इंडिया में क्या हो रहा है और किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में आपका एक छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया ग्लाइकोल में तेज़ी, जिसको कल दिलाया आज फट गया, ऐसे 2 दिन से तेज़ी थी। रीज़न ये है कि इनका जो गोरखपुर में अनाज आधारित डिस्टिलरी यूनिट है उसकी स्थापना सक्सेसफुल हो गई है, ट्रायल चल रहा है।
15 मई 2022 तक चालू कर दिया जाएगा, यानी वहाँ से रेवेन्यू आएगा। काशीपुर में अनाज आधारित डिस्टिलरी इकाई की स्थापना लास्ट फेज में है, 15 जुलाई 2022 तक चालू हो जाएगा, यानी अगेन वहाँ से रेवेन्यू आएगा। इन सब में लेट जो हुआ वो कोविड-19 के कारण हुआ। कंपनी ने कर्ज में भी कमी की है। इन सब के मद्देनज़र होते हुए स्टॉक में ब्रेकआउट भी हुआ है और चार्ट में भी एक प्यारा सा गेम हुआ है, जिसके कारण मैंने इंडिया ग्लाइकॉल को कल पकड़ा था, जिसको मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर बिग न्यूज़ क्या है? टाटा पावर ने आज फ्राइडे को कहा कि उसे अपने साथ कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड यानी CGPL के मर्जर के लिए NCLT की मुंबई बेंच से मंजूरी मिल गई है। इस मर्जर के बाद कंपनी अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करेगी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगा और CGPL टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, कंप्लीटली ऑनरशिप। गुजरात के मुंद्रा में 4000 मेगावाट क्षमता वाले पावर संचालन प्लांट का संचालन करती है। CGPL भारत के सबसे अधिक एनर्जी एफिशिएंट थर्मल प्लांट में से एक है। पावर जनरेशन के लिए सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये मर्जर टाटा पावर को बहुत फायदा देने वाला है, जैसे कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बेहतर करना। टाटा पावर के भीतर CGPL की एसेट आ जाएगी, लायबिलिटीज का कॉन्सोलिडेशन हो जाएगा, कंपनी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में कैपिटल का और बेहतर यूज हो पाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट करने के साथ साथ ऑपरेशन क्षमता हासिल करने में, कॉस्ट सेविंग में मदद मिलेगी। और वहां पर मेरी नज़र है कब टाटा पावर का वो मेजर वाला ब्रेकआउट हो जाए तो मज़ा आ जाए, जिसका चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में। तब तक लाइक का बटन तो दबा के मोटिवेट कर दीजिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के मरने के बाद क्या होगा शेयर का। ये वो टॉपिक है जो सबको जानना जरूरी है। आज भी ऐसे हज़ारों डीमेट अकाउंट हैं जिनमें शेयर पड़े हैं, लेकिन कोई उनका लीगल ऑनर नहीं है। इसकी वजह क्या है पता है? डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन यानी नॉमिनी नहीं बनाया गया, कोई लीगल ऑनर नहीं है। और बाद में क्या होता है? फैमिली वाले परेशान होते हैं। आज के डेट में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अपने परिवार के लिए ना, मेरा परिवार सेफ रहे, सिक्योर रहे, वो शेयर का फायदा ले सके, डिविडेंड का फायदा ले सके, इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सके, राइट? बट होता क्या है? कुछ नहीं। अगर हमने नॉमिनी ही नहीं बनाया तो कल की डेट में भगवान न करे हमें कुछ हो जाए तो हमारे वो फ़ायदा क्या ले पाएंगे? उन्हें पता क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा? और अगर नॉमिनी करने भी जाएंगे तो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि मुश्किल। तो आप पहले ये बताएं कि क्या आपने नॉमिनी बनाया है या नहीं। कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूँगा कितने लोगों ने बनाया है। तो अगर आपने नाम नहीं दिया है तो जल्दी दीजिए। सेबी ने भी अब इसको कहा है कि भैया ये अनिवार्य है, आपको नॉमिनी बनाना है। पहले ये लास्ट तारीख थी 31 मार्च 2022, लेकिन अब वो हो गई है 31 मार्च 2023। और जो नहीं करेंगे उनके अकाउंट को कर दिया जाएगा फ्रीज। ये इन्वेस्टर के हक में है, यानी आपके हक में है। ये काम बहुत पहले से होना चाहिए था। पता है इतनी ज़्यादा अकाउंट होल्डर जो उनके परिवार रहते हैं उनको तकलीफ आती है, आप सपने में नहीं सोच सकते हो। तो मैं मुकुल अग्रवाल हाथ जोड़ के अपने परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नॉमिनी फाइल नहीं किया, अपने ब्रोकर से कनेक्ट करें, अपनी बीवी बच्चे किसी को भी नॉमिनी बनाएं। और नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो सेबी कहती है अब कारण भी डाल दो, कारण भी डाल दो, तो आप कारण डाल दो। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं चाहूँगा कि इस खबर को हर घर घर पहुँचाएं जिससे मैक्सिमम लोग फ़ायदा ले सकें। सबसे पहले टाटा पावर का चार्ट, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी न्यूज़ आ रही हो, वेरी गुड, ग्रीन कैंडल बन गई, वेरी गुड। बट याद रखिएगा रियल धमाका 270 के ऊपर होने वाला है। उससे पहले रियल धमाका की उम्मीद मत कीजिएगा, वरना अटक जाइएगा, क्योंकि ऐसी कई बार न्यूज़ आ चुकी है और कई सारी न्यूज़ आती रहती है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चार्ट का तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इंडिया ग्लाइकॉल मैंने क्यों दिया, न्यूज़ मेरे पास पहले से थी। वहाँ पर जब चार्ट का लेवल बना तब मैंने आप लोगों को दिया कि ये 1060 के ऊपर निकलेगा तब धमाका होगा, और रिजल्ट आपके सामने है, धमाका हो गया। इसके बाद उसी तरीके से और एक चीज़ और, ये धमाका एज इट इज कंटिन्यू है, यानी अब 1115 के ऊपर चलेगा इंडिया ग्लाइकॉल तो और तेजी होगी। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये स्टॉक भी हमने जब इनके न्यूज़ आई कि इनको और ऑर्डर मिला है तो वहां पर हमने चार्ट के साथ दिया और 1495 के ऊपर 1540 का टारगेट बना, यानी इंट्राडे में कैसे पैसा बना, क्यों मैंने दिया वो भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये स्टॉक से हम आगे भी पैसा कैसे बना सकते हैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 1570 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक का लेवल है।
उसके बाद बात करते हैं अदानी विल्मर की, लेकिन अदानी विल्मर से पहले मैं दिखाना चाहूँगा अदानी विल्मर की वीडियो, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ये है अदानी विल्मर की वीडियो और चार्ट डिफेंस सेक्टर का स्टॉक जो मैंने यहाँ पर दोस्ती कराई थी, तो ये ज़रूर देखिएगा, आपके लिए आई ओपनिंग होगा जहाँ पे अदानी विल्मर भाग रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एंट्री सजेस्ट नहीं करूँगा, बस जिनका है पकड़ के बैठिए और एंजॉय कीजिए। साथ में निफ्टी आज ब्रेकआउट जो हमारा 500 के ऊपर था वो हुआ और रिजल्ट आपके सामने है कि 500 के ऊपर 703 का हाई मारा। इसको बोलते हैं सही ट्रेडिंग, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे धमाका। एक्सिस बैंक हम लोगों ने आप लोगों को दिया था 765 के ऊपर 775। रीजन क्या था? न्यूज प्लस चार्ट का तड़का। तो इस तरीके से, और आपको अगर फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, इसको देखें, मैक्सिमम रीट्वीट करें, परिवार सीखे कमाए, आपको भी दुआ मिलेगी, मुझे भी दुआ मिलेगी और आपको भी बरकत मिलेगी। और इस तरीके से यहाँ पर ट्विटर से जुड़ जाएं तो हर एक न्यूज़ आपके पास सबसे पहले रहेगी, जहाँ पर चार्ट के साथ सिखाते भी रहते हैं, बहुत कुछ बताते भी रहते हैं। और साथ में दुर्गा पूजा शुरू होने जा रहा है कल से, तो दुर्गा पूजा का बहुत प्यारा सा माता रानी के आशीर्वाद पे एक प्यारा सा ऑफर, जहाँ पे माता रानी आपको बरकत दे, आप सीखे कमाएं, लक्ष्मी माता सरस्वती माता का बरकत हो। तो 10 अप्रैल की क्लास ज्वाइन करें, 9708094321 पे कॉल करें। आप भी बिल्कुल इसी तरह का मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे, चाहे इंट्राडे हो चाहे स्विंग हो, हर कुछ विद हैंड होल्डिंग के सपोर्ट के साथ। तो मौका जाने ना दें, कॉल करें और प्यार से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।